12 तारीख को नोटिस दिया था सर। 12 तारीख को बुनियादी हुई थी कि 3 दिन में आप दुकान खाली कर लीजिए। उसके बीच में हम कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में हमारा मंगलवार का कोर्ट में हियरिंग का केस पेंडिंग है। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे हैं कि आप 1986 के बैठे हैं, वो हमारे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, अभी तो ये हाल हो गया। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। सर 116 दुकानदार तो आ गए सड़क पे। अब हम तो रुल गए क्योंकि ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना हमारे पास कहीं इकट्ठे रखने की जगह। हम तो ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। हम तो गवर्नमेंट के इसी बात के ऊपर चल रहे थे कि एमएसएमई के अंदर सारे के सारे दुकानदार आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, रोजगार बनेगा। अब आपके सामने सारा रोजगार भी रुट गया और हम भी रुट गए। 36 साल से बैठे हैं सर। 12 तारीख को नोटिस दिया था सर। 12 तारीख को बुनियादी हुई थी कि 3 दिन में आप दुकान खाली कर लीजिए। उसके बीच में हम कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में हमारा मंगलवार का कोर्ट में हियरिंग का केस पेंडिंग है। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे हैं कि आप 1986 के बैठे हैं, वो हमारे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, अभी तो ये हाल हो गया। जब ज़मीन एक्वायर हुई थी तो हम यहीं थे, हम कहीं नहीं गए थे। हम ट्रेसपासर नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही समझाया है, हम आज भी यही कह रहे हैं। हम आज भी उनके यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को बसाया जाए, नहीं तो सारे के सारे रुल जाएंगे। आपके सामने देख लो कितनी लेबर है। बात भी हुई है प्रशासन से कि कहाँ पे आपको जगह दी जाए? अभी कुछ नहीं जी, अभी कोई किसी तरह की वो नहीं है। कोई लिटरली कोई रोकने की कोई बात हुई हो? अभी कोई बात नहीं हुई जी। सिर्फ और सिर्फ ये अब कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो चादरें खोल रहे हैं, जो सामान निकाल रहे हैं, हम उनके ऊपर अभी ड्राइव नहीं कर रहे। सिर्फ उनकी तरफ से ये आश्वासन है। टोटल कितनी शॉप? 116 शॉप्स हैं जी। पर ये माल भी हमारा टूट के ही जा रहा है। आपके सामने ही है, क्या हाल है देख लो जी, क्या हाल है, आप ले लीजिए। सर कितने के वर्कर और कितनों को नुकसान ज़्यादा आप मानते हैं? कितना सर 116 दुकानदार तो आ गए सड़क पे। अब हम तो रुल गए क्योंकि ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना हमारे पास कहीं इकट्ठे रखने की जगह। हम तो अब जो प्रशासन ने हमारे को वादा किया था कि अकेले ना उठा के इकट्ठे बसाएंगे, आप लोगों को उजाड़ेंगे नहीं, हम तो उसी बात पे थे। हम तो गवर्नमेंट के इसी बात के ऊपर चल रहे थे कि एमएसएमई के अंदर सारे के सारे दुकानदार आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, रोजगार बनेगा। अब आपके सामने सारा रोजगार भी रुट गया और हम भी रुट गए। और 36 साल से बैठे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, रेवेन्यू भी दे रहे हैं और गुजारिश भी कर रहे हैं कि हमारे को रिहेबिलिटेट किया जाए। चंडीगढ़ की सबसे पुरानी फर्नीचर मार्केट है ये, और 4 से 5 हज़ार बंदा रोटी खा रहा है, सब सड़कों पे आ गया। चुनाव से पहले सांसद मनीष तिवारी ने भी आपसे वादा किया था कि जो ये मार्केट जो है यहाँ से नहीं हटाई जाएगी। उसके बाद भी जो है यहाँ पर क्या सांसद से आपकी कोई बातचीत हुई? आपके सामने ही है, देख लो जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ। कोई मांग है आपकी प्रशासन से? मांग तो यही है कि हमारे को रिहेबिलिटेट कर दिया जाए जी। हम तो यही अभी भी यही कह रहे हैं कि हम बस जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा। हमने तो मेंटली प्रिपेयर किया था, जो ऑक्शन में हम तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लोगों ने लिमिटें बनवा ली, लोगों ने ब्याज पे पैसे लेने शुरू कर दिए। ब्याज पे पैसे लेके दिवाली का काम कर रहे थे। अब ये दिवाली का काम ये हो गया, देखिए कैसे जा रहा है सामान। रुड़ गए हम तो। 4 दिन में 5 दिन में तो घर भी नहीं खाली होता सर। 116 दुकानें कहाँ जाएंगे? लगभग कितने का नुकसान हुआ? अब तो सर, अब तो जब दुकानदार भाई बैठेगा इकट्ठा तब बताएगा ना उसका कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो ऑलरेडी है। इसको लेकर कोई बैठक भी होगी आपकी? सर अभी तो ये जो ड्राइव है उसको किसी तरह मतलब संभल जाए, तो उसी के लिए लगे हुए सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं। हम तो प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, पार्टी से भी, बीजेपी पार्टी से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें ना रोड़ा जाए। कम से कम हज़ारों परिवार के बारे में तो सोचा जाए। रोज़गार बनाने की बात करती है गवर्नमेंट, तो हमारे रोज़गार ही रुड़ गए। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ।